हेलो दोस्तों। तो आज हम ट्रेडिंग में यूज़ होने वाले सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर आरएसआई के बारे में बात करेंगे, जो हमें किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में पहले ही बता देता है कि उस ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ बाकी है। अगर वो पॉजिटिव ट्रेंड है तो क्या वो और पॉजिटिव होगा? अगर वो नेगेटिव ट्रेंड है तो क्या वो और भी डाउन जाएगा? कई बार क्या होता है कि अगर पॉजिटिव ट्रेंड को देखते हुए हम बाय कर देते हैं कि वो और पॉजिटिव होगा और उसी टाइम पे वो नेगेटिव हो जाता है। और कभी हम नेगेटिव ट्रेंड को देखते हुए जब हम सेल कर देते हैं तो हम सोचते हैं वो और भी नेगेटिव होगा और वो उसी टाइम पे पॉजिटिव हो जाता है और हमें लॉस होता है। ये इंडिकेटर हमें पहले ही ये बता देता है, अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं कि वो और ऊपर नहीं जा सकता, पर ये हमें एक इंडिकेशन दे देता है, एक डाइवर्जेंस शो कर देता है कि अभी इस ट्रेंड में इतना ज़्यादा वो कैपेसिटी नहीं है कि ये ट्रेंड ऊपर जा सके। या जब भी ट्रेंड नीचे आता है तो ये हमें ये बता देता है कि इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है इस ट्रेंड में, या इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये अभी और भी नीचे जा सकता है। तो हम वहाँ पे क्या है कि हम वहाँ पे सेल ट्रेड लेने से बच सकते हैं और लॉस होने से हम बच सकते हैं। तो अभी हम जल्दी से बात करते हैं आरएसआई कैसे लगाते हैं और ये कैसे काम करता है। तो अभी हम यहाँ पे हमारे सामने जीरोधा का टर्मिनल खुला हुआ है और इसमें चार्ट है हमारा क्रूड ऑयल का। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्रूड ऑयल पे काम करेगा, ये हर जगह काम करता है। तो पहले हम बात करते हैं एक क्रूड ऑयल, एक नॉर्मल बस ऐसे ही चार्ट हमने लगा रखा है। तो इसमें हम इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हम सिंपली टाइप करते हैं आरएसआई। तो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यही हमें सिलेक्ट करना है और हमारा इंडिकेटर ऐसे लग के नीचे आ जाएगा जो इस तरह है। तो कहीं पे इंडिकेटर में जब हम इसके अंदर जाते हैं तो सेटिंग जब हम देखते हैं तो इंडिकेटर की इसके 2 बैंड होते हैं, एक अपर बैंड और एक लोअर बैंड। जिसको क्या कहा जाता है, अपर बैंड 17 और 30 के आसपास रखते हैं। तो इसका क्या यूज़ कहते हैं कि जैसे ही हमारा आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो हमारा जो प्राइस एक ओवर बोट कंडीशन में आ जाता है, और जैसे ही 730 के नीचे जाता है तो हम कहते हैं कि ओवर सोल्ड कंडीशन में आ जाता है, कि बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है, अब प्राइस ऊपर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, ये पहले यूज़ होता था कि प्राइस 70 के ऊपर गया है तो ये ओवरबॉट कंडीशन में आ गया है, और इसके नीचे गया है तो ओवर सोल्ड आ गया। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर प्राइस कभी भी, जैसे अगर ओवरसोल्ड जैसे ही यहाँ पे टच होता है तो हम क्या सोचते हैं कि ओवरसोल्ड हो गया है, कि चलो अब तो ये ऊपर भगेगा और चलो यहाँ से बाय कर लेते हैं। पर जैसे ही ये हमारा कल का ही चार्ट खुला है, कल का, चलो कल के चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे आया है, यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हो चुका है इंडिकेटर के हिसाब से, या जो भी नॉर्मली बात करते हैं कि ये ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से ये आरएसआई तो ऊपर गया है, पर ये देखिए हमारा प्राइस एक रेंज में है अभी भी। तो प्राइस कहीं भी नहीं हिला है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दोबारा फिर से जो हमारा आरएसआई का प्राइस है ये डाउन आ रहा है, और ये देखिए डाउन पे डाउन ही हमारा प्राइस चलता हुआ, और ये यहाँ पे आके गिरा है और भी डाउन। तो ये कभी भी ये नहीं बताता कि जब भी हमारा प्राइस 30 के नीचे जाएगा तो वो ओवरसोल्ड हो चुका है। हो सकता है उसके अंदर और भी ज़्यादा बिकवाली अभी आनी बाकी हो, और ऐसे ही वाइस वर्सा 70 के ऊपर भी यही कंडीशन होती है। तो पर ये काम कैसे करता है? जैसे हमने शुरू में बात की है, ये एक डाइवर्जेंस शो करता है कि प्राइस कुछ दिखाता है और हमारा इंडिकेटर कुछ दिखाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों प्राइस और इंडिकेटर एक अलग ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, जो भी हमारा अब जैसे इंडिकेटर है, इंडिकेटर क्या कह रहा है? इंडिकेटर कह रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, और हमारा प्राइस देखे तो प्राइस तो हमारा यहीं पे खड़ा है, ये देखें। तो इंडिकेटर
ये क्या कह रहा है? अभी यहाँ पे कह रहा है कि ये देखें, यहाँ पे हमारा जो भी प्राइस है वो नीचे आया है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए प्राइस यहाँ पे नीचे आया है, पर सेम कंडीशन में हमारा जो इंडिकेटर का सिग्नल क्या है, ये ऊपर गया है। तो ये यहाँ पे ये यही डाइवर्जेंस की जो हम बात कर रहे हैं वही चीज कह रहा है। बेशक यहाँ पे देखे प्राइस थोड़ी देर के बाद नीचे आया है, पर यहाँ पे इसने क्या कह दिया, अगर हम यहीं पे सेल कर देते कि नहीं हमारा तो, अगर हम इंट्राडे में हैं और अगर हमने यहीं पे सेल कर दिया तो क्या होगा, वापिस प्राइस ऊपर गया है और हमारा हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे, या हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, इससे थोड़ा ऊपर लगा देंगे, पर फिर भी एक स्टॉप लॉस हमारा हंट जरूर होगा। इसको स्टॉप लॉस हंटिंग भी कह सकते हैं या हमारी खराब किस्मत भी। पर अगर हम इंडिकेटर की पहले ही मान लेते तो हम, अगर हम बाय यहां से ना करें तो पर हम सेलिंग से जरूर बचते, क्योंकि हमारा इंडिकेटर क्या कह रहा है कि नहीं ये तो अभी ऊपर ही ऊपर है। तो इसका मतलब हमारा प्राइस और इंडिकेटर दोनों अलग भाषाएं बोलता है। तो इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें चुपचाप बैठ के देखना है कि कहाँ प्राइस जाता है और उसके बाद हम कोई भी डिसीजन लेंगे। अगर हम थोड़ी देर भी वेट करते तो अब हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक सिंपल सी, जब इसने ये लो तोड़ा हमारे पास जब सेलिंग बननी थी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉस को बचा सकते हैं। और जो ये इतनी ज्यादा ये पजल कंडीशन है, हम इससे भी बच सकते थे सिर्फ एक आरएसआई डाइवर्जेंस को मान के। और इसका ये तो हम जैसे अभी बचे हैं कि हमें, हम यहां से बचे हैं कि हमें अभी और सेल नहीं करना है, हम बाय के लिए। और इसी दिन, जब हम इसी दिन की बात करते हैं, ये देखें जब हमारा यहाँ पे प्राइस खुलता है और प्राइस जब ऊपर जाता है, या हमने बार बार या तो छोटी छोटी ट्रेड बनती हैं, यहाँ का हाई तोड़ा तब ली, यहाँ का हाई तोड़ा तब ली। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन, अगर हम बात करते हैं एक प्राइस एक्शन की, तो यहाँ से इसने एक अपना बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस ये तोड़ के ऊपर की साइड गया है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही तोड़ा चलो बाय कर लेते हैं, और जैसे ही हमने बाय किया प्राइस हमारा नीचे और एक बड़ा नुकसान। पर जैसे ही हम बात करें, हमारे पास क्या है, आरएसआई। जब हम आरएसआई की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, वही नीचे, अरे ये क्या, हमारा आरएस प्राइस तो हमारा यहाँ पे ऊपर है, ये देखिए प्राइस ऊपर है लेकिन आरएसआई हमारा डाउन साइड है। तो यहाँ पे हम सेलिंग ना भी करें तो हमें क्या, तो हमें पर बाय तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा आरएसआई इसकी इजाजत ही नहीं दे रहा कि हमारा जो प्राइस है बेशक वो नीचे ना जाए, पर ऊपर जाने में भी एक थोड़ी सी उसको तकलीफ जरूर होगी। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे क्या, हम एक सेलिंग में बचे हैं, यहाँ पे हम बाय में बचे हैं, वो भी दिन में 2 बार, सिर्फ एक ही इंडिकेटर के। चलो पीछे चलते हैं, पीछे जाते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये हमारा बनेगा ये, देखें प्राइस क्या है, ऊपर। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हमारा शो होता है, प्राइस हमारा नीचे आया है और हमारा आरएसआई क्या कह रहा है, आरएसआई कह रहा है ऊपर। कि जो ये नीचे तो आया पर इसके अंदर इतनी वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये अभी और भी नीचे जाए, क्योंकि हमारा आरएसआई यहाँ पे एक डाइवर्जेंस शो करता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि प्राइस और हमारा आरएसआई एक भाषाएं नहीं बोल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही इसका लो तोड़ा है तो क्या सोचते हैं, भाई इसने तो लो तोड़ दिया अब सेलिंग करो। पर हमारा आरएसआई क्या कह रहा है, नहीं, क्योंकि ये अपनी स्ट्रेंथ खो चुका है। जो यहाँ से जो ये डाउन ट्रेंड था, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड आने के चांस है, क्योंकि हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस की ओर जा रहा है।
यहाँ पे हम अगर बाय की ट्रेड ना भी लेते, तो हम सेलिंग की ट्रेड तो हमारा आरएसआई हमें बिल्कुल मना कर रहा है कि सेलिंग की ट्रेड तो हमें लेनी ही नहीं है। तो यहाँ पे भी हम एक सेलिंग ट्रेड लेके एक इस लॉस से यहाँ पे भी बचे हैं। ऐसे ही इसी दिन एक और हम बात करते हैं यहाँ की। यहाँ पे देखें, आरएसआई यहाँ पे नीचे जाके, आरएसआई भी नीचे, हमारा प्राइस भी नीचे, प्राइस ऊपर, आरएसआई भी ऊपर। यहाँ पे फिर से नीचे और ऊपर। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि भाई थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है और ये वापस ऊपर जाएगा। पर हमारा ये देखिए आरएसआई क्या कह रहा है, प्राइस यहीं पे खड़ा है, लेकिन आरएसआई आरएसआई हमारा डाउन साइड, आरएसआई ने एक डाउन ट्रेड बना लिया है। तो मतलब चाहे ये नीचे ना भी आए, पर ऊपर की ट्रेड हम यहाँ पे नहीं लेंगे। और अगर हम ऊपर की ट्रेड नहीं लेंगे तो हम एक बढ़िया लॉस से बच गए। और अगर हम सेलिंग करते तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ का एग्जांपल, आरएसआई हमारा डाउन है, नहीं, अब प्राइस हमारा डाउन है और हमारा आरएसआई अप है। तो अब यहाँ से हम कुछ भी लें, हम यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड नहीं लेंगे। ये देखिए, हम अगर देखें तो तीन बढ़िया एक रेड कैंडल हमारी मिली है सेलिंग के लिए, पर हमारा आरएसआई ऊपर की साइड है। तो हम हमारी यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड नहीं बनती। और इसी दिन हमें अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो हम जैसे अगर चाहे 5 मिनट की कैंडल भी लगी रहने दें या 15 मिनट की लगाएं, तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे टॉप देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नॉर्मली एक ट्रेड क्या बनती है कि दिन के हाई को अगर ये तोड़ के ऊपर कैंडल क्लोज भी हुई है हरी, तो हमारा क्या बनता कि भाई हम यहाँ पे एक चलो एक बाय ट्रेड बनता है। पर हम यहाँ पे नीचे अगर आरएसआई को देखेंगे तो यहाँ का टॉप और ये टॉप मिलाते हैं तो हमारा आरएसआई एक डाउन साइड है। तो यहाँ पे एक वो स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलती कि हम एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। और प्राइस देखे वापिस नीचे। तो आरएसआई क्या होता है कि बेशक वो सेल की ट्रेड ना भी लो आप, तो वो या बाय या सेलिंग में आपको कोई भी गलत ट्रेड लेने से रोक देता है कि यहाँ से कहीं ना कुछ गड़बड़ है आपके प्राइस में। तो वो उस स्ट्रेंथ के साथ ना ही ऊपर की ओर जा रहा है और ना ही नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे डाइवर्जेंस दिन में बहुत मिलेंगे। एक यहाँ पे देखें तो ये देखिए प्राइस हमारा नीचे है और आरएसआई हमारा ऊपर है। तो एक और डाइवर्जेंस हमें मिला है। तो जब भी प्राइस एक तरफ ऊपर या नीचे जाता है और हम ये देखते हैं कि अभी यहाँ से ट्रेंड और भी कंटिन्यू रहेगा, और वो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहता, और आरएसआई हमारा यही चीज बता देता है पहले से ही कि ये ट्रेंड अब उस स्ट्रेंथ के साथ आगे नहीं गया है, ना ही डाउन साइड ना ही अप साइड। तो चले अब हम निफ्टी के चार्ट की बात करते हैं। तो ये हमारा कल का ही चार्ट है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आरएसआई कैसे काम करता है, आरएसआई काम करता भी है नहीं करता। तो अभी हम ये डाउन ट्रेंड की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे आरएसआई क्या कह रहा है, प्राइस नीचे आरएसआई नीचे। यहाँ पे प्राइस हमारा पहले वाले लोअर लो लगाता है, और पर हमारा आरएसआई क्या कह रहा है, आरएसआई ने एक लोअर लो नहीं लगाया है, आरएसआई ने एक यहाँ पे लोअर हाई लगाया है, और प्राइस ने हमारा लोअर लो लगाया है। तो यहाँ पे कितना बढ़िया डाइवर्जेंस शो किया इन्होंने, और हमारा प्राइस अपसाइड। और तो और ऐसे ही पिछले दिन चलते हैं तो यहाँ पे देखें प्राइस ने क्या कहा है, प्राइस हमारा हायर हाई लगाते हुए अप साइड में जाता हुआ हमें दिख रहा है। पर लेकिन हमारा आरएसआई, ये देखें, जब हम देखते हैं तो प्राइस ने एक हायर हाई लगाया है,
पर आरएसआई ने हायर हाई नहीं लगाया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ लूज़ की है बैंक निफ्टी ने, कि कहीं न कहीं अब हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है, वो डाउन आ सकता है, डाउन ना आए, ऊपर जाने के चांस अभी कम है, चाहे ये साइडवेज में होगा। और निफ्टी में अगर हमने ऑप्शन बायर हैं, तो हमारे लिए जो साइडवेज होना एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि प्रीमियम खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही हम और पीछे आते हैं यहाँ पे। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो प्राइस एक एक हायर हाई बनाता हुआ ऊपर चल रहा है, लेकिन हमारा आरएसआई उसी टाइम पे क्या है, डाउन साइड। तो मतलब कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से डाउन आएगा, अप जाने के चांस यहाँ से कम है। तो एक यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस मिलता है। अगर हम पीछे आते हैं तो हमें कहाँ मिलता है डाइवर्जेंस, हाँ पीछे आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा डाइवर्जेंस हम देख सकते हैं, नहीं छोटा नहीं, काफी अच्छा है। प्राइस ने देखे बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, और हमारा आरएसआई डाउन साइड, तो यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस। यहाँ से हम क्या सेलिंग ट्रेड देखेंगे, ना कि बाइंग की ट्रेड। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया डाइवर्जेंस मिला है, प्राइस कहीं ना कहीं एक बेस पे है, और हमारा आरएसआई हल्का 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 अप साइड में हमें जाता हुआ दिख रहा है यहीं से, ये देखिए। तो कहीं ना कहीं जो ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है बायर साइड में, और हमारा जो प्राइस है वो वापस ऊपर जाता है। तो ऐसे ही हमें डाइवर्जेंस हर जगह मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे, चाहे हम अपसाइड की बात करें या डाउन साइड की बात करें। आरएसआई हमें ये बता देता है कि अब यहाँ से कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, हम उस ट्रेंड में कंटिन्यू नहीं रह सकते जो ट्रेंड अभी चला हुआ है। चलो चलते चलते एक लास्ट निफ्टी फिफ्टी में यहाँ भी देखते हैं, इस दिन भी जो लोअर लो लगाया इसने, कि यहाँ से कितना लो नीचे आ सकता है। ये देखिए हमारा जो प्राइस है, प्राइस हमारा नीचे आया है, लोअर लो बनाया है, लेकिन आरएसआई हमारा इसी टाइम पे क्या कहता है, आरएसआई ने अभी लोअर लो नहीं बनाया है, आरएसआई ने एक लोअर हाई बनाया है। तो ऐसे ही हम आरएसआई की हेल्प से कोई भी गलत ट्रेड लेने से बच सकते हैं। तो चलिए जल्दी से एक स्टॉक के बारे में भी देख लेते हैं कि ये स्टॉक में भी काम करता है या नहीं करता। तो बिल्कुल ये स्टॉक में भी काम करता है। अभी हमने रिलायंस का चार्ट लगाया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस दिन कल के चार्ट में अगर हम यहाँ से अगर एक बाइंग आरएसआई के को देखते हुए एक ट्रेड लेते, तो हमारा प्राइस नीचे की साइड है और हमारा आरएसआई एक स्ट्रेंथ के साथ हल्का सा ऊपर गया है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, आरएसआई ने वो वीक नहीं दिखाया है जो भाई प्राइस हमारा दिखा रहा है। तो यहाँ से हम एक सेलिंग ट्रेड से बढ़िया तरीके से बच सकते हैं कि हमें यहाँ से सेल नहीं करना है। लेकिन अगर हम लोअर भी लो देखें इस दिन का, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से जो हमारा जो प्राइस है वो लोअर लो लगाया है, लेकिन हमारा आरएसआई ने एक लोअर हाई लगाया है। तो यहाँ से भी हम सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे आरएसआई को देखते हुए। इससे पहले दिन देखें तो ये देखें यहाँ पे एक इतना बढ़िया आप नहीं कह सकते, पर देखें तो एक जितने उससे प्राइस नीचे है, हमारा आरएसआई उससे भी ज्यादा नीचे है, कि एक जो ट्रेंड है जितने उससे ये वीक हो रहा है, आरएसआई और भी ज्यादा वीक हुआ है। तो इसको आप कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। तो और भी अच्छा हमें मिलेगा, ये देखें इस दिन जब हम बात करते हैं 16 नवंबर की, तो हमारा प्राइस का बिल्कुल सेम है, प्राइस सेम है हमारा, लेकिन आरएसआई हमारा वीक हो चुका है यहाँ पे 70 की
बैंड से नीचे है। तो यहाँ से भी हम एक बाय ट्रेड से बच सकते थे कि एक बड़ी, क्योंकि ये देख कितनी बढ़िया बाइंग की, अगर हम देखें तो एक बहुत बढ़िया बाइंग की कैंडल बनी है कि हाँ यहाँ से तो अब प्राइस ऊपर जाएगा ही, लेकिन आरएसआई हमारा वीक है, तो हम यहाँ से बाइंग की ट्रेड नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि डबल टॉप या इसको ट्रिपल टॉप बना के ये वापस नीचे आएगा। तो ऐसे ही हम आरएसआई की हेल्प से कोई भी गलत ट्रेड लेने से बच सकते हैं, या आप कहो कि आप ट्रेंड के साथ में चलने की सोचो कि नहीं। बहुत बार क्या होता है कि हमें सुनने को मिलता है कि ट्रेंड के साथ चलो, अप ट्रेंड है तो आप अप देखो, या डाउन ट्रेंड है तो आप डाउन देखो। तो आरएसआई क्या कह देता है, ट्रेंड के साथ तो चलो पर अभी थोड़ी देर रुक जाओ यहाँ पे। तो अगर हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक बार आरएसआई इंडिकेटर जरूर देखें। तो आरएसआई के ऊपर एक और सेकंड पार्ट वीडियो जरूर आएगा अभी कुछ टाइम में, कि ये तो हमने देखा कि ट्रेंड के साथ कब ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब दूसरी वीडियो आएगा कि कब ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रह सकता है आरएसआई को ही देखते हुए। आरएसआई के साथ और भी इंडिकेटर यूज होंगे, वो हम वीडियो बाद में बनाएंगे। अब इसका एक और पार्ट आने वाला है, तो देखते रहिए, सीखते रहिए और कमाते रहिए।